दतिया उपचुनाव। भगवा पार्टी की प्रत्याशी संजना सिंह किन्नर ने जारी किया घोषणा पत्र, शपथ पत्र देने की दी चुनौती। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। 30 जुलाई को होने वाले मतदान और 30 अगस्त को मतगणना से पहले सभी प्रत्याशी जनता के बीच अपने अपने वादे और योजनाएं रख रहे हैं। इसी क्रम में भगवा पार्टी की प्रत्याशी संजना सिंह किन्नर ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो घोषणा पत्र में किए गए वादों को शपथ पत्र के रूप में देने के लिए भी तैयार हैं। साथ ही उन्होंने अन्य प्रमुख दलों से भी अपने घोषणा पत्र को शपथ पत्र के रूप में जारी करने की चुनौती दी। संजना सिंह किन्नर ने कहा कि उनका उद्देश्य दतिया को भयमुक्त बनाना है। घोषणा पत्र में दतिया शहर में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने, जिले में अवैध उत्खनन और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने, किसानों पर विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए कथित फर्जी बिजली बिलों को माफ कराने सहित कई वादे शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका दतिया शहर से गहरा जुड़ाव है और वे हमेशा जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझती रही हैं। उनका प्रयास दतिया में अमन, शांति और विकास का वातावरण स्थापित करना है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में इस बार मुख्य मुकाबला कांग्रेस के कुंवर घनश्याम सिंह, भाजपा के आशुतोष तिवारी, आजाद समाज पार्टी के दामोदर सिंह यादव तथा भगवा पार्टी की संजना सिंह किन्नर सहित अन्य प्रत्याशियों के बीच माना जा रहा है। किन्नर जो भगवा पार्टी है उन्होंने किन्नर को ही चुना। देखिए, किन्नर को हमने इसलिए चुना है, अभी तक कोई भी देश की राजनीतिक पार्टी ने इनके लिए अपेक्षा में रखा है। और ऐसा नहीं है कि ये देश का विकास नहीं कर सकते हैं या देश की सेवा नहीं कर सकते हैं, पर अभी तक मात्र इनके लिए नाचने गाने के तौर पर देखा गया है। तब कि ये लोग विकास भी कर सकते हैं, ना इनका आगे है ना इनका पीछे है। प्रतिदिन ही अपने घरों से निकलते हैं, लोगों से बधाइयां लेते हैं और बधाइयां लेकर उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। तो जब ये समाज के लोग घर घर जाते हैं तो घर घर जाकर समस्याओं के लिए भी सुन सकते हैं, समस्याओं के लिए सुनेंगे भी। दूसरी बात है, आज भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, देश के लिए गुलामी की ओर लेके जा रही हैं और वो सभी पत्रकार बंधु और देश का हर एक नागरिक जानता है कि आज भारत का हर एक व्यक्ति कितने रुपए का कर्जदार हो चुका है। दूसरी चीज, आज किन्नर समाज, जैसे आपने कई सामाजिक संस्थाओं में रहकर सेवाएं भी की हैं, निर्वाचन आयोग की आप ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। जब ऐसे पदों पर पहुंचकर ये काम कर सकती हैं तो विधानसभा में या लोकसभा में पहुंचकर देश की सेवा क्यों नहीं कर सकती हैं। भाजपा में, कांग्रेस में आपने नारी के लिए भी देखा और नर के लिए भी देखा। सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी के रूप में आपने नारी के लिए देख लिया, कांग्रेस में देश को गर्त में लेकर गए। भाजपा में मोदी के रूप में आप देख रहे हैं, अडानी और अंबानी के लिए पूरा देश उन्होंने बेच दिया है। तो अब एक बार भारतीय गणवार्ता पार्टी, भगवा पार्टी के जो प्रत्याशी हैं संजना किन्नर जी, इनके लिए भी देखें और फिर देखें कि देश किस मॉडल की ओर जाता है और कितना विकास हमारा देश करता है और कितना मजबूत हमारा देश होता है। धन्यवाद। दतिया में पहली बार ये देखने को मिला उपचुनाव में भगवा पार्टी से आप किन्नर समाज से आपने फार्म भरा है। क्या लगता है आपको, दतिया में एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ भाजपा पार्टी जो कि शासन है, किस तरह आप अपना जीत का परचम लहराएंगे? देखिए, ये जनता तय करेगी और जनता से किन्नर समाज का जमीनी स्तर का जुड़ाव होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जजमान है हमारे, जिस जजमान से किन्नर समाज का भरण पोषण होता रहा है आज तक, और आज उन जजमानों के लिए, ये जनता के लिए एक सेवक के रूप में, और अगर मैं कहूं कि उनके उत्थान के लिए आज मुझे अवसर मिला है तो इससे अच्छा अवसर नहीं कोई दूसरा होता। इसलिए मैंने नामांकन भरा है और मैं जनता की, अपने जजमानों की उम्मीद पे पूरा खरा उतरूंगी। और हमेशा से किन्नर समाज उनकी मांगलिक कार्यों के लिए, वंश वृद्धि के लिए हमेशा से खड़ा रहा है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों के लिए आगे आते हैं, दूसरों के लिए दुआ करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का पूरा समर्थन जो मिल रहा है वो बदलाव लेकर आएंगे। क्या राजनीति में किन्नर समाज का ये नवाचार माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल माना जाए। इससे पहले भी आपने देखा है कि हमारे जो पूर्व शबनम मौसी जी विधायक रही हैं, कमला बुआ जो महापौर रही हैं, आपने देखा है कि उन्होंने बाकायदा अपना पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा करी है। क्योंकि हम लोगों के ना तो कोई संतान होती कि जिसके लिए हमें भ्रष्टाचार करना पड़ेगा या ईमान अपना बेचना पड़ेगा। किन्नर समाज निस्वार्थ भाव से जनता के लिए है और जनता के लिए सदैव रहेगा। क्या क्या आपके जीत के, आप जीत दायर करते थे, क्या क्या आपके
और रहेंगे? सबसे पहला तो है कि भय मुक्त दतिया होना चाहिए, क्योंकि जहाँ भय होता है वहाँ विकास नहीं होता है। और दूसरी बात है विद्यार्थियों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है दतिया का। जहाँ तक विकास नहीं हुआ है उससे ज्यादा बढ़कर हम विकास करने का प्रयास करेंगे, ये हमारा संकल्प है। और हमारे शोध करते विद्यार्थियों का भी पूरा समर्थन है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर जगह हमारा जो किन्नर समाज एक मोटिवेशन के रूप में समाज के बीच में अपनी छवि स्थापित करे और राजनीतिक क्षेत्र में अपना एक योगदान देते हुए सिर्फ जिले में नहीं, राज्य में, और राज्य में नहीं संपूर्ण भारतवर्ष में बदलाव लेकर आए। और किन्नर समाज को आगे आकर ये दायित्व लेना चाहिए कि जो आज धर्म पर आघात हो रहा है, आप देख ही रहे हैं कि धर्म के क्षेत्र में कि आप देखिए कि मंदिरों से चोरी हो रही है। अब इससे बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है देश में। अब मुझे लगता है कि अति सर्वत्र वर्जित बदलाव बहुत जरूरी है। क्या प्रशासन या हम सरकार सत्ता की बात करें, ऐसे में आपके सामने एक चुनौती होगी राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने आप को स्थापित करना? देखिए, चुनौती नहीं होगी तो उद्देश्य कैसे पूर्ण होगा। जहाँ चुनौतियां होती हैं तो वहां पे सफलता के संकेत ज्यादा होते हैं। और मेरा मानना है कि चुनौतियों से ही लड़कर आगे बढ़ा जाता है। और ये सब चीज तो लगा रहता है देश में। राजनीति और जितनी भी पार्टियां हैं सब अपना अपना दायित्व कैसे पूरा कर रही देश देख रहा है। हम तो कहते हैं कि हमें अवसर मिल रहा है तो इसको हम पूरे तरीके से जनता जनार्दन के बीच में जमीनी स्तर पर प्रयास करेंगे कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतर के दतिया को एक विकास की ओर लेके जाएं।